Good morning, students. Welcome to the class of history. Today we'll be looking into the evolution of man, how man evolved, and here we are meaning modern man. Okay, so, people who used to look like us. We are not talking of hominoids. We are talking about hominids. Okay, we have already discussed the difference between the two. So we'll be learning more about this, the story of human evolution, how modern human beings evolved. Now there are two different views, two divergent basically means different views. How humans have evolved, इस पर दो अलग अलग views हैं लोगों के, and some archaeologists, historians, they believe in this theory of regional continuity. theory में believe करते हैं वो. ओके द अदर्स उसका एकदम अपोजिट है एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट मॉडल. ओके, तो एक ये व्यू है व्हिच इज कॉल्ड द रीजनल कंटिन्यूटी एंड द अदर वन इज रिप्लेसमेंट. ओके, व्हाट आर दीज बेसिकली? कुछ लोगों का मानना है दैट ह्यूमन बीइंग्स दे ओरिजिनेटेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, या मे बी प्रोबेबली आगे पीछे भी उनका इवोल्यूशन हो सकता है, बट डिफरेंट रीजन्स में ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन हुआ. दूसरी थ्योरी कहती है कि नहीं, ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन एक जगह पर हुआ और फिर वहाँ से ह्यूमन बीइंग्स माइग्रेट किए टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो दिस थ्योरी सेज दैट देयर वर मल्टीपल रीजन्स वेयर ह्यूमंस ओरिजिनेटेड. एक ही जगह से स्टार्ट नहीं हुए ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन है, कई जगह पर ह्यूमंस का ओरिजिन हुआ और फिर वो बाद में वहाँ से डेवलप करते चले गए. दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नहीं, एक ही जगह थी जहाँ से ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ एंड दैट प्लेस इज अफ्रीका. एंड टू बी प्रिसाइज, अफ्रीका में भी दिस प्लेस इज ईस्ट अफ्रीका. कि ईस्ट अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए और फिर वहाँ से ये ह्यूमन बींग्स they migrated to different parts of the world. They migrated to North Africa, they migrated to South Africa, then from North Africa they passed on to Asia and Europe. तो ये जो humans जो कि हम वर्ल्ड में हर जगह देखते हैं, वो रीज़न ये है कि उनका ओरिजिन तो अफ्रीका में हुआ, लेकिन वहाँ से फिर वो माइग्रेट करके अलग अलग जगह पर चले गए. एक तो ये थियरी है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल. World is a very large place and how they could have migrated to so many different areas. Of course it's a long period, लेकिन फिर भी उस theory को उनका मानना है कि नहीं, अलग अलग जगह पे human beings originate हुए. ओके, अब ये किस आधार पे कह रहे हैं? ओके, how they are basing their theory. Regional continuity model जो मानते हैं कि अलग अलग जगह पे लोगों का origin हुआ, humans का origin हुआ, उनका कहना है कि ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व एट डिफरेंट रेट्स इनटू मॉडर्न ह्यूमंस. अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए. ओके, और इनका मेन जो बेसिस है वो ये है कि इसी की वजह से देयर आर रीजनल डिफरेंसेस इन द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सो इफ वी कंपेयर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी विल द बेस्ट इज नॉट टू कंपेयर the people who are living in cities because obviously they have a similar lifestyle and they look all the same. If we compare what we call tribal people, the original inhabitants, if we compare the aboriginals of Australia or red Indians of America and other obviously tribal people from different parts of the world, तो हम उनमें देखेंगे कि उनके appearances में difference है. In the way their nose, ears, skull, their hands, they are shaped, and the size of their body. Somewhere we got very small men, somewhere we got tall and huge men. तो ये differences क्यों आ रहे हैं? Differences इसलिए आ रहे हैं because different regions में different समय पर life originate हुई और वहाँ पर फिर लोगों ने adapt करना शुरू किया and evolution की वजह से अलग अलग area के लोगों के अलग अलग features होते हैं. You must have read in junior classes, Africa में we have those short men, pygmies, बहुत छोटे होते हैं, and then there are taller people in America, red Indians, they are relatively
तो इनके फीचर्स भी अलग होते हैं। इफ़ यू सी देयर फिजिकल फीचर्स तो वो भी अलग होते हैं। और ये फीचर्स अलग क्यों हैं? क्योंकि ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन एक जगह पर नहीं हुआ है, वो अलग अलग जगह पर हुआ है। इसलिए ये एक थ्योरी है जिसे हम रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल कहेंगे, जहाँ पे अलग अलग रीजन में कंटिन्यूसली इवोल्यूशन होते रहा। इसीलिए इसको रीजनल कंटिन्यूटी हम मॉडल कह रहे हैं कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से इवोल्यूशन कंटिन्यू रहा। दूसरा है रिप्लेसमेंट मॉडल, कि एक ही जगह से ओरिजिन हुआ और उसी ने हर जगह पर वहाँ से फिर वो माइग्रेट कर गए। दिस इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट मॉडल। ओके, so the issue of place of origin of modern humans, it has been debated. Two totally divergent views हैं इसमें, and जो मानते हैं कि एक सिंगल ओरिजिन अफ्रीका से शुरू हुआ है, एंड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल वाले मानते हैं कि होमो सेपियंस इन डिफरेंट रीजन्स ग्रेजुअली इवॉल्व्ड एट डिफरेंट रेट्स इनटू ह्यूमन बीइंग्स। इसीलिए अगर किसी दुनिया के किसी हिस्से में ह्यूमन बीइंग्स अभी भी बहुत प्रिमिटिव स्टेट्स में है और कहीं पे वो ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, ये भी इसी वजह से है क्योंकि डिफरेंट टाइम पर ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट एरियाज में इवॉल्व हुए। ओके, एक ही साथ एक ही समय पीरियड में, एक ही टाइम पीरियड में वर्ल्ड में हर जगह ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व नहीं हो गए थे। ये एक थ्योरी है जिसे हम रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के नाम से जानते हैं। और दूसरा रिप्लेसमेंट वाला, जैसे कि एक सिंगल ओरिजिन है अफ्रीका में और फिर वहाँ से वो माइग्रेट। ओके, सो दिस इज वन पार्ट की इवोल्यूशन की कहाँ से ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओके, नाउ एंड ऑब्वियसली इसकी इन थ्योरीज के बहुत सारे लॉजिक हैं एंड डिटेल में इफ यू गो एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस देन यू विल हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पर कौन से एरियाज में क्या स्कल मिले हैं। उन स्कल्स का मेंशन दी एरियाज इथियोपिया इन अफ्रीका। इफ यू सी मैप नंबर 1, तो ये अफ्रीका का मैप है विच हैज बीन शोन, एंड द ईस्टर्न अफ्रीका which I was talking about, ये दिस कीनिया, इथियोपिया, तंजानिया, दिस इज द एरिया जहाँ पर सबसे पुराने फॉसिलाइज्ड बोन्स स्कल्स मिले हैं, जिनका सबसे पुराने समय के यहीं पर मिले हैं। और इसीलिए ये माना जाता है कि लाइफ इस जगह पर ओरिजिनेट हुई थी। यहाँ से फिर दे मूव टू दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ये मोरक्को एंड देन दे हैव क्रॉस्ड इनटू एशिया एंड यूरोप। तो दिस प्लेस हैज बीन मार्क्ड। यहाँ पर इथियोपिया में देयर आर लॉट ऑफ साइट्स व्हिच हैव बीन मार्क्ड, द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, एंड दिस इज द एरिया जहाँ पर काफ़ी फॉसिलाइज्ड स्कल्स एंड ऑल मिले हैं। ओके, नाउ हाउ दिस अर्ली ह्यूमन बीइंग्स, हाउ डिड दे obtain फूड? ये ऑब्वियसली खाने की जरूरत पड़ती होगी, तो ये खाना कैसे अपने लिए इंतजाम करते थे? There were different ways, and these were the different ways how they used to obtain their food. So ways of obtaining food, these are the different ways, और ये अलग अलग तरीके हैं जिससे कि वो फूड अपना अरेंज करते थे। They used to gather, okay, they used to gather food ऑलरेडी जो चीज़ अवेलेबल है नेचर में। It has been mentioned that they started collecting plant foods such as seeds, nuts, berries, fruits and tubers. Tubers कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके if you dig it out तो उनके नीचे ट्यूब की तरह होते हैं। ओके, स्वीट पोटैटो जैसे है वो एक ट्यूबरस प्लांट है। पोटैटो अगेन इट्स अ ट्यूबरस प्लांट जो कि जमीन के नीचे वो होते हैं। तो उनके ये ट्यूबर्स को निकाल कर खाते थे। एंड दे यूज्ड टू कलेक्ट दिस बेरीज, नट्स, फ्रूट्स, ओके, एंड डिफरेंट सीड्स को खाया करते थे। तो ये तो ऑलरेडी नेचर में जो अवेलेबल है, जो नेचर से मिल रहा है, उसे वो गैदर करते थे। तो गैदरिंग एक प्रोसेस था। द सेकेंड प्रोसेस वॉज obviously hunting. Okay, but before we go into hunting, let us see what was scavenging. Scavenging, I told you the other day कि already some animal had उन्होंने hunting की, उन्होंने खाया and then they left the remains. किसी दूसरे के remains को, बचे हुए खाने को खाना, that is called scavenging, which we see normally these
vultures, they do, and hyenas खुद भी हंट करते हैं, but many a times lions and tigers they hunt and hyenas फिर उसको remain उसको खाते हैं, उसे स्कैवेंजिंग करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स भी प्रोबेबली जो बाकी एनिमल्स हंट कर रहे थे उनका जो बचा हुआ था उसे वो खा रहे थे, दैट इज कॉल्ड स्कैवेंजिंग। एंड फिशिंग, यू नो that they were fishing also, obviously बहुत primitive techniques, you must have seen in movies and documentaries that they used to take a stick, उसको sharp कर लेते थे उसके edge को, and then they used to shallow water में whenever they used to see the fish they used to strike the fish, and इस तरह से वो शुरू में fishing करते थे। then hunting का दो different phase है, because hunting requires उनके उसके लिए weapons चाहिए, उनके लिए इम्प्लीमेंट्स औजार चाहिए, यू नीड समथिंग टू हंट विद, एंड उसके लिए तुम्हें टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे। सो दे डेवलप टूल्स फॉर हंटिंग, एंड देन मेनी अ टाइम्स इफ यू आर हंटिंग अ बिग एनिमल इट नीड्स लॉट ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कई लोगों की जरूरत पड़ेगी एक लार्ज एनिमल को हंट करने के लिए। सो इनिशियली हंटिंग के जो प्रमाण मिलते हैं, एंड इफ यू सी हियर ऑन पेज नंबर 19 ऑफ योर बुक, वहाँ पर साइट्स हैं जहाँ पर ये स्टोन टूल्स को दिखाया गया है, तो ये मिले हैं, एंड ये टूल्स ऑब्वियसली यूज होते थे फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड हंटिंग आल्सो। ओके, एंड दिस हंटिंग के दो हैं पार्ट है। फर्स्ट ऑब्वियसली they were hunting small rodents and small animals, that is approximately 5,000 years ago. Okay, sorry, not 5,000, it's 5 lakh. Sorry, this is 1 0. So that 2 0. Okay, so this is 5 lakh. 5 lakh years ago, human beings started hunting. But planned hunting, as far as planned hunting is concerned, which requires a lot of planning and all, तो जैसे जैसे उनका brain develop करते गया, and they started learning about how hunting is to be done, then they started planning and started hunting big animals. That happened 35,000 years ago. So there is a huge difference. 5 लाख साल पहले ह्यूमन बींग्स ने हंटिंग शुरू कर दी थी, बट प्लान्ड हंटिंग वो 35,000 ईयर्स पहले ही शुरू की है। ओके, सो एंड देयर इज आल्सो वर्ड स्कैवेंजिंग एंड फॉरेस्ट। नाउ फॉरेजिंग मींस सर्चिंग फॉर फूड, खाने की तलाश करना। ओके, नाउ हाउ डू वी नो अबाउट दिस? अर्ली ह्यूमंस वुड हैव ऑब्टेन्ड फूड थ्रू अ नंबर ऑफ वेज। जाना कि गैदरिंग में प्लांट फूड सीड्स और ये सब कलेक्ट करते थे, बट हमें ये पता कैसे है? व्हाई वी गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ फॉसिल बोन्स? फॉसिल बोन्स तो हमें बहुत मिले हैं। फॉसिल्स वी लर्न कि व्हेन एनीथिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टोन्स, स्टोन्स में एम्बेड हो जाते हैं, ओके, हार्ड हो जाते हैं, स्टोन की तरह हो जाते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, तो किसी का स्कल है, बोन्स है, एंड दे ऑब्वियसली गेट हार्ड, एंड वो स्टोन्स में एम्बेड हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, एंड दे आर प्रिजर्व फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो हमें फॉसिलाइज्ड, लॉट ऑफ फॉसिलाइज्ड बोन्स हैव बीन फाउंड। लेकिन ग्रेन्स के फॉसिल ये कैसे मिलेंगे? ग्रेन तो ऑब्वियसली इफ यू लीव अ ग्रेन इट विल डिके विद इन फ्यू डेज, वो तो खत्म हो जाएगा। तो वो इतने साल पहले समथिंग इज इट पॉसिबल कि कोई हमें 50,000 60,000 या कुछ लाख साल पहले के ग्रेन्स हमें मिल पाए? कभी कभार ऐसा होता था कि एक्सीडेंटली इफ सम ग्रेन्स गेट बर्न्ड, ग्रेन के बर्न हो जाने के बाद वो एक तरीके से कार्बनाइज्ड, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। सो द ओनली अदर वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट इनटेक कि कौन से प्लांट्स ये कंज्यूम कर रहे थे वुड बी इफ प्लांट रिमेन्स वर एक्सीडेंटली बर्न्ड, अगर वो गलती से जल गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ऐसा हमें जो पता चलता है कि दे यूज्ड टू कंज्यूम राइस एंड बार्ले एंड व्हीट। ये हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज उनके कहीं किचन में खाना बनाते समय अगर कोई ग्रेन्स जल गए या कहीं ग्रेनरी में आग लगी और फिर वो ग्रेन्स कार्बनाइज होकर वो प्रिजर्व हो गए और फिर उन्हें
बाद में आर्कियोबॉटनिस्ट जो कि इन प्लांट्स को स्टडी करते हैं, पुराने प्लांट्स के फॉसिलाइज्ड प्लांट्स को स्टडी करते हैं, वो फिर पता करते हैं कि ये ग्रेन एग्जैक्टली किसका है। ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पता चला है कि दे यूज्ड टू कंज्यूम दीज क्रॉप्स लाइक बार्ले, वीट, राइस। तो ये हमें, क्योंकि ऑब्वियसली रियल बार्ले और वीट वो तो मिलेंगे नहीं, तो जो फॉसिलाइज्ड प्लांट्स हैं तो अगर एक्सीडेंटली कोई चीज़ बर्न हो जाती है तो फिर उसे बाद में निकाला जा सकता है, उसे स्टडी किया जा सकता है एंड हम उसे पढ़ सकते हैं। इन दिस फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर जो उसका होता है इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। और इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन से जो ग्रेन्स हैं उन्हें कंज्यूम करते थे। ओके, देन हंटिंग। सो इनिशियली दे यूज्ड टू ईट मीट and carcasses of animals, the dead animals, पहले उन्हें उन्होंने कंज्यूम करना शुरू किया ह्यूमन बींग्स ने, that had died naturally or had been killed by other predators। या तो किसी ने उसका शिकार किया उसे खाते थे, या फिर किसी की नेचुरल डेथ हो गई एनिमल की तो उसके कैरेक्टर्स को ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते थे। इट इज़ इक्वली पॉसिबल दैट स्मॉल मैमल्स, और ये भी पॉसिबल है कि जो छोटे मैमल्स हैं सच एज रोडेंट्स, बर्ड्स एंड देयर एग्स, रेप्टाइल्स जो चलते हैं रेंगते हैं, रेप्टाइल्स एंड इवन इंसेक्ट्स सच एज टर्माइट्स वर ईटन बाय अर्ली ह्यूमनिड्स। और ये पॉसिबल है होमिनिड्स, अर्ली होमिनिड्स, जिससे कि ये मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जो इवॉल्व हुए हैं, अर्ली होमिनिड्स प्रोबेबली इनको कंज्यूम करते थे। इफ वी वॉच चिंपैंजी देन ऑब्वियसली वी सी दैट चिंपैंजी आल्सो कंज्यूम्स दिस। जब भी उसे कई टर्माइट्स वगैरह मिलते हैं तो ही आल्सो यूजेस हिज ब्रेन, बिकॉज रिलेटिवली उसका भी ब्रेन काफ़ी एडवांस्ड है एंड ही आल्सो हैज द एबिलिटी टू मेक टूल्स। हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एंड उतने प्रिसाइज टूल्स तो नहीं जो ह्यूमन बींग्स बना पाते हैं, but they can also make some kind of tools, and they normally take a stick, they put it in the hole and then they take it out। उसमें termites लग जाती हैं and then they eat those termites। You must have seen in National Geography and Discovery channels। Okay, so they also use their brain, they also use termites, they also eat termites and insects, and probably early hominids भी कुछ ऐसा ही करते थे। Okay, इसके एविडेंसेस मिले हैं हंटिंग के कि वो 5 लाख साल पहले हंटिंग किया करते थे, बट डेलिब्रेट एंड प्लान हंटिंग ऑब्वियसली जैसे बताया गया वो बहुत बाद में शुरू हुई। 2 साइट्स हैं इंग्लैंड में एंड जर्मनी, वहाँ पर मिले हैं इसके सबूत मिले हैं, इसके एविडेंसेस मिले हैं। But from about 35,000 years ago, there is evidence of planned hunting from some European sites। चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक जो अब है, वहाँ से हमें पता चला है। एंड देयर आर ऑल्सो वो ऐसी जगह थी जहाँ पर ऑब्वियसली माइग्रेटरी एनिमल्स यूज्ड टू कम, रेनडियर्स दे यूज्ड टू कम एंड हॉर्सेस प्रोबेबली दे क्रॉस द रिवर ड्यूरिंग द ऑटम। इसीलिए इस जगह को शायद वहाँ के ह्यूमन्स ने चुना था हंटिंग के लिए, जिसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं। ओके, अब इसमें ये एक और क्वेश्चन कि ओनली मेन यूज्ड टू हंट और वुमेन यूज्ड टू हंट, वुमेन का क्या रोल था, इसका आंसर पाना इतना आसान नहीं है। सो वी एग्जैक्टली डोंट नो कि किसका क्या रोल था, वेदर ओनली मेन दे वर हंटिंग और they were both men and women hunting। So we really cannot say that men and women have different roles in gathering, scavenging, hunting and fishing। तो जैसा कि अभी देखने को मिलता है कि women obviously वो gathering वगैरह ज़्यादा करते हैं and it is the men। अगर अभी हम जो ट्राइबल चैनल को देखें तो उसमें ऐसा ही होता है कि women obviously they do the work of gathering and men they do the work of hunting। बट ये ऐसा पहले भी होता था, वेरी हार्ड टू से। ओके, नाउ देयर आर आल्सो डिफरेंट रीजन्स कि एक ही जगह पर हमें ये सब चीज़ें जो बोन्स वगैरह कैसे मिल सकती हैं। ओके, सो इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर
that the same locations could have been shared by hominids. अब ये भी पॉसिबल है कि एक ही जगह है एंड दैट इज बीइंग शेयर्ड बाय, वहाँ पर होमिनिड्स भी रह रहे हैं, वहाँ पर प्राइमेट्स एंड कार्निवोर्स वो भी रह रहे हैं. ओके, सो डिफरेंट, जैसे एक ट्री है उस पर प्रोबेबली सम एनिमल्स आर आल्सो स्टेइंग, सम बर्ड्स आर आल्सो स्टेइंग. एंड जो शुरुआत के जो हम देखते हैं कि जो होमिनिड्स थे, ओके, they used to live on trees. Okay, initially they used to live on trees. So a sketch has been shown. If you can see this sketch in your book on page number 19. इस sketch में if you are seeing एक tree बनाया हुआ है and इस tree पे they are showing hominids in tree. शुरू में hominids trees में रहते थे, okay, because उनका origin वो Australopithecus से है, तो trees में रहते थे and वहीं से ये hominids की शुरुआत हुई. So they were adapted to staying in trees initially, और फिर वहाँ से वो open area में उन्होंने रहना शुरू किया. So we are seeing कि इस tree में leopards भी feed कर रहे हैं, because leopards they carry their जो भी animal का वो शिकार करते हैं उसको खींच कर पेड़ के ऊपर ले जाते हैं and वहाँ जाकर वो खाते हैं, so that they are not disturbed by other animals like hyenas and all. Okay, तो वहाँ पर लेपर्ड्स भी फीड करते हैं. वी आर ऑल्सो सीइंग एन आउल, तो आउल भी वहाँ पर ही ट्रीज पर फीड करते हैं. होमिनिड्स भी ट्रीज में रहते थे, सो प्रोबेबली दे वर ऑल्सो फीडिंग, वो भी वहीं पर ऑब्वियसली खा रहे थे. एंड अदर प्राइमेट्स, बाकी चीज़ें भी, बाकी भी ऑब्वियसली ट्रीज में रहते थे. एंड दे वर कार्निवोर्स कैरिंग डिफरेंट बोन्स. तो एक ही एरिया में ये जो बोन्स हमें मिल रही हैं, वी कैन नॉट बी वेरी श्योर ये किसी कार्निवोरस एनिमल का काम है, ये उसके खाए हुए उसके बोन्स बचे हुए हैं, या फिर दे हैव बीन कंज्यूम्ड बाय होमिनिड्स, बिकॉज द सेम एरिया वाज बीइंग यूज्ड बाय many simultaneously. To say that this bone is the leftover of because of the consumption of hominids, or it is because of the leopards or some other carnivorous animal, is very hard to say. Okay, so because the same area might have been used by lot of these together, एक ही एरिया में ऐसा पॉसिबल था कि वहाँ पर होमिनिड्स भी रह रहे हैं, वहाँ पर कार्निवोर्स भी रह रहे हैं, एंड बाकी ऑब्वियसली बर्ड्स एंड बाकी लोग भी रह रहे हैं. आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट अर्ली होमिनिड्स such as Homo habilis, okay, इसे टूल मेकर कहा गया है, probably consumed most of the food where they found it. तो उनके पास वो वहीं पर फूड को कंज्यूम कर लेते थे जहाँ उन्हें वो मिलता था. They slept in different places, अलग अलग जगह पर सोते थे. Somebody probably caves में सो रहा है, trees में सो रहा है, खुले में है, and spent much of their time in trees. And but they were spending most of their time in trees. How would bones have reached this site? How would stones have reached the site? Would bones have survived intact? तो ये कई सवाल है. एक और वर्ड हमेशा हिस्ट्री में पढ़ोगे, आर्टिफैक्ट्स आएगा. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ोगे, and then obviously Indus Valley, all these ancient civilization, you will come across this word artifacts. Artifacts क्या होते हैं? Artifacts are objects that are made by human beings. तो हम कहते हैं कि ये artifacts मिले हैं, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो human beings ने बनाई हुई हैं. Anything made by human beings is called an artifact. Okay, and the term can refer to a wide range of things. इसमें tools, paintings, sculptures और engravings, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब artifacts में, इनके लिए common word जो use करते हैं वो artifacts है. Okay, इनके shelter के बारे में है. We learned how they obtain food and how they used to, where they used to stay is the next topic. And between 4 lakh and 12 lakh years ago, caves and open air sites began to be used. Okay, sorry, not 12 lakh, 4 lakh and 1,25,000 years. Okay, years ago, आज से 4 लाख साल पहले, और and 1.25 lakh years ago, इस पीरियड में they used to live in caves and open air sites began to be used. Now they have found an evidence in France, southern France में
एक 12 into 4 मीटर शेल्टर वॉज बिल्ट, 12 मीटर बाय 4 मीटर ये उसका साइज है। ऐसा एक शेल्टर मिला है एंड उसके अंदर दे बिन 2 हर्ट्स एंड एविडेंस ऑफ डिफरेंट फूड सोर्सेस। हर्ट्स मीन्स भट्टी वो मिली है एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, बर्ड्स, एग्स एंड फ्रेश वाटर फिश, इनके एविडेंसेस मिले हैं। तो अगर कहीं पर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं ओके एक साथ, तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर ये ह्यूमन बींग्स रहते थे। ओके सो ये 12 by 4 साइज का मीटर्स का एक शेल्टर मिला है फ्रांस में, सदर्न फ्रांस में, और जहाँ पर जो ये रिमेन्स हैं एविडेंस वहाँ पर मिले हैं ऑफ डिफरेंट फूड सोर्सेज, फ्रूट्स के एविडेंस, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स, बर्ड एग्स एंड फ्रेश वाटर फिश, विच इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट that probably humans used to stay here. Okay, और ये साइट जो है ये काफ़ी पुरानी है। Okay, so hearths on the other hand are indications of the controlled use of fire. भट्टी में अगर hearth कहीं पे मिल रही है तो that means उन्हें पता था कि फायर को कब कैसे बनाना है। तो अगर कहीं पे hearth मिल रही है that means they know, the people knew how to use fire. Okay, दिस हैड सेवरल एडवांटेजेस एंड फायर के बहुत एडवांटेजेस थे। ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन का जो दौर है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है व्हेन दे लर्न हाउ टू प्रोड्यूस फायर। फायर वाज ऑलवेज देयर, लेकिन जब ह्यूमन बींग्स चाहे कि उस फायर को वो जब उन्हें ज़रूरत पड़े वो उसे बना सकें, उसे वो स्टार्ट कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज था। और जब ये उन्होंने सीख लिया तब उनके लाइफ में बहुत तेज़ से बदलाव आने लगे, क्योंकि they had several advantages. Fire provided warmth and light inside the caves. तो अब उन caves के अंदर उसको गर्म रखा जा सकता था एंड वहाँ पर लाइट उन्हें मिल सकती थी and could be used for cooking. Now they were eating cooked food, raw नहीं, cooked food खा रहे थे and they were eating better, they were eating more, the food was getting tastier. वो cave में अब रह सकते थे, ठंड में गर्मी उसे गर्म रहती थी caves, and fire was also giving them light. Okay, besides fire was used to harden wood को obviously जलाकर हार्ड करना, स्पीयर्स के जो पॉइंटेड जो है उन्हें हार्ड करने के लिए दिस वाज बीइंग यूज्ड। सो ऑब्वियसली उसको फायर वाज आल्सो हेल्पफुल इन हंटिंग। सो टुडे वी सॉ दिस टू थिंग्स, दो टॉपिक्स हमने जाने कि हाउ दिस ह्यूमन बींग्स, एक तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रीड इट ऑन योर ओन ऑल्सो, देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स ऑल्सो गिवन दैट देयर आर टू थ्योरीज ऑफ टू डाइवर्जेंट व्यूज हैं अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल और एक है रिप्लेसमेंट मॉडल, जिसके बारे में हमने जाना है। एंड देन देयर इज हाउ द इनिशियल मैन दे यूज्ड टू ऑब्टेन फूड and where they used to stay. They used to stay in caves and caves, and then उनको fire से क्या advantages हुए। Then we will go into Homo habilis, the person जो कि टूल मेकिंग जिसको कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स ने कैसे टूल्स बनाना सीखा, किस किस तरह के टूल्स बनाए और उन टूल्स को उसने किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया। सो दीज आर थिंग्स जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एंड टूल मेकर मैन, इफ यू रिमेंबर, उसे होमो हेबिलिस कहते हैं। ओके, तो विल बी लर्निंग अबाउट अर्ली ह्यूमंस एंड हाउ दे वर मेकिंग टूल्स इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास।